इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शर्मनाक। लेकिन अब पाकिस्तान ने एशिया कप की टीम में इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुन लिया है। मुनीर के दिमाग में चल क्या रहा है? वो ये जानता है कि अब की बार अगर भारत पर हमला हुआ तो मोदी छोड़ेंगे नहीं, फिर भी मुनीर भारत को क्यों छेड़ रहा है? दोस्तों, पाक भारत की जंग को खत्म हुए 3 से 4 महीने हो गए, मगर आज भी इंडियन मीडिया पुराने जख्म लेकर बैठा है। बोलते हैं कि जब तक पाकिस्तान ये तस्लीम नहीं करता कि हमने भी उनके 10-12 तैयारी गिराए थे और सारी अवाम को कैद कर लिया था, तब तक हम ऐसी ही बेहुदा झूठी खबरें फैलाते रहेंगे। क्या पूरे भारत में अक भी ऐसा जवान नहीं जो पाकिस्तानी जवानों का मुकाबला कर सके? जनरल बख्शी भी अच्छे भले खुदकुशी करने चले थे, पता नहीं किस कमबख्त डॉक्टर ने इसे बचा लिया। क्या रहा है? What the hell is happening in पाकिस्तान? क्या हुई? जुलाई के महीने में इस साल जो सोशल मीडिया था पाकिस्तान में, वो तो अबज हो गया विद रूमर्स। अटकलें लग रही थी कि साहब मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हैं? इंडियन मीडिया को जब पता चला कि भारत की आर्मी ने पाकिस्तान का जहाज गिरा दिया है, तो वो भी सारा साजो सामान लेकर पहुंच गए। छोड़ने आई थी सुबह और मैंने जैसे नाले क्रॉस करते देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलून गिरा हुआ था, तो मैंने इस पे जैसे झंडे का निशान देखा तो ये पाकिस्तान का था, और मैंने पापा को फोन करा कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे रहने देना। यार ये गुब्बारे से डर गया मैं, मुझे हंसी आ रही है। कौन से जमाने में जी रहे हैं यार, ये गुब्बारे से डर गए। दोस्तों, वो डिबेट और वीडियो बड़ी ही जबरदस्त बन जाती है जहाँ ये दो बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। ये आर्मी चीफ ऐसे बात करने जनरल बख्शी? एक मिनट, एक मिनट, अरे आसिम ये रोना धोना मत करो। देखो ये पाकिस्तानी हो, रोना धोना मत करो, ये रोना धोना मत करो। 71 की जंग में मैं लड़ा। आप ये रोना धोना मत करो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इंडिया की आर्मी ने ये तस्लीम कर लिया कि हम जंग हार गए थे, मगर गोदी मीडिया है कि मानता ही नहीं। The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. आसिम मुनीर की वीडियो को देखकर ये बाबा जी भी मुफ्त ज्ञान बांटने से चुप न रह सके। दहेज में ले लेंगे पाकिस्तान, क्यों कहा है? आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बाबा बागेश्वर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन आज बड़े गुस्से में थे और ये गुस्सा उन्होंने निकाला पाकिस्तान पर, और ये पाकिस्तान पर गुस्सा निकाल कर कहा है कि हम पाकिस्तान दहेज में ले लेंगे। गोदी मीडिया और मोदी जी ने 2014 से लेकर अपनी खुद की अवाम को कुछ इस तरह से बेवकूफ बना रखा है। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है, और ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया है, जिस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? हार्वर्ड के विषय में मान्यवर, हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है। झूठ बोल रहा है। इंडियन मीडिया शहबाज शरीफ की तकरीर को इतना सीरियस नहीं लेता जितना ये आसिम मुनीर को सीरियस लेते हैं, जितना ये लोग आसिम मुनीर को लेते हैं। आपको याद होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने भारत को एक चमकती हुई मर्सिडीज कार बताया था और पाकिस्तान को पत्थर ढोने वाला या कबाड़ ढोने वाला एक पुराना डंपर ट्रक जैसा बताया था, और तब उन्होंने धमकी दी थी कि अगर हाईवे पर इन दोनों गाड़ियों की टक्कर हो जाए। नहीं। इंडिया की अवाम अपनी फौज को एक दिन जज्बा देने की कोशिश करती है, मगर बदकिस्मती से वो सारा जज्बा निकल जाता है। क्या पूरे भारत में अक भी ऐसा जवान नहीं जो पाकिस्तानी जवानों का मुकाबला कर सके? जिस तरह की गोदी मीडिया खबरें देता है, धीरे धीरे लगता है कि इसका भी प्रोग्राम बढ़ने लग गया है। बांग्लादेश दिल खोलकर पाकिस्तान का ढाका में स्वागत कर रहा है। ताजा फैसला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। सरप्राइज! पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों ने अपने राजनयिक और दोस्तों, इंडियन मीडिया पाकिस्तान के एक कदम को देखता है और अंदर ही अंदर जलता रहता है। क्या आप जरा, इसलिए ये जा रहे हैं जगह जगह और बोल रहे हैं कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच गया और चीन मध्यस्थ। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
राणा साहब की जंग के दौरान की गई कारकर्दगी को अब देखकर गोदी मीडिया के अंदर की आग को हवा लग गई। अब तो राणा की भी खैर नहीं। इन्हीं में से एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम था फहीम अशरफ, जिन्होंने खुलेआम भारत की महिलाओं के दर्द का मजाक उड़ाते हुए हमारे देश की गरिमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शर्मनाक। लेकिन अब पाकिस्तान ने एशिया कप की टीम में इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को चुन लिया है। तो क्या नाचो में? ये लोग एक दूसरे को डिबेट में बुलाकर पाकिस्तान का जिक्र करते हैं और आखिर में आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडियन मीडिया दिन किसी न किसी नए दुश्मन को खड़ा कर लेता है और फिर बाद में उसी के तलवे चढ़ने लग जाते हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ 4 दुश्मन खड़े हो गए। सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक दुश्मन पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसद ले रहा है। मुनीर के मददगार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान है। मुनीर का नया मददगार बांग्लादेश की गद्दी पर बैठे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप भी मानेंगे कि इंडियन मीडिया की खबरें दुनिया की सबसे अच्छी और सच्ची होती हैं। मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। आजकल इंडियन मीडिया की खबरों को देखकर ही दुनिया एंटरटेन होती है, क्योंकि दुनिया में इनसे ज्यादा कोई भी झूठ नहीं बोलता। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर आतंकी ओसामा जैसा है। अंतर बस इतना है कि ओसामा कुर्ता पजामा पहनता था, ये सूट बूट में है। ओसामा गुफा में रहता था, ये महल में रहता है। लेकिन ये भी आतंकी ही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और ऊपर से आसिम मुनीर के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात ने इंडियन मीडिया को मजीद जला दिया। मुनीर चाहते हैं कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार उज़्ज़मा को हटा दिया जाए और पाकिस्तान समर्थक किसी ऑफिसर को आर्मी चीफ बनाया जाए। बांग्लादेश जाने माने पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी का दावा है कि ये साजिश भी अमेरिका में ही की गई है। दोस्तों, मुसलमानों के बारे में तो हिंदू भी जानते हैं कि ये लोग किसी को भी नहीं छेड़ते। नफरत तो गोदी मीडिया और मोदी फैलाता है। एक मुसलमान को नहीं कोई नियम लगाना पड़ता, नहीं रोकना पड़ता। तेरे को टोपी लगानी है तभी तू मक्का मदीना में प्रवेश करेगा, कुर्ता और पजामा या सलवार पहननी है तभी तू मक्का मदीना में प्रवेश करेगा। महिलाओं को कहना नहीं पड़ता, स्वतः जानती हैं। तो आप लोग क्यों मूर्खता करते हैं? अब तो टिकटॉक भी इंडिया में दोबारा से खुल गया। मोदी की मंजी अब सही तरह से ठोकी जाएगी। Suddenness, the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning to the Chinese. They don't know what hit them. Now the Chinese will know. Now the Chinese will know that when we want to act, we shall act as we wish without warning. आधा खौफ तो इंडियन आर्मी में इन मोचा का होता है, जिसे देखते ही उन बेचारों का प्रोग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों, मोदी की पार्टी के जलसे में गोदी मीडिया के अलावा किसी सच बोलने वाले मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। दिया जा रहा था उस समय आप नहीं थे। आप यहाँ पे हम लोग से क्यों बात कर रहे हैं? हम लोग अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आप लोग क्यों म्यूट कर रहे हैं हम लोग को? चले जाइए वापस। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ठीक है, तो बात लेकर के आइए, हम आपको जाने देंगे। जाइए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। कभी ये लोग बांग्लादेश के दोस्त बन जाते हैं तो कभी सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक खिचड़ी पकाई जा रही है, वो आपको देखना चाहिए। एक समय था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन समझते थे, दोनों लड़कर अलग हुए। आज ये दोनों देश दोस्ती के वादे कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जुल्म सहे, दोस्तों, जो नशा इंडियन मीडिया करके लोगों को खबरें सुनाता है, वो वाला नशा तो पाकिस्तान में मिलता भी नहीं। मुनीर के दिमाग में चल क्या रहा है? वो ये जानता है कि अब की बार अगर भारत पर हमला हुआ तो मोदी छोड़ेंगे नहीं। फिर भी मुनीर भारत को क्यों छेड़ रहा है? वो क्यों चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो जाए, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में किसी भी वक्त तख्ता पलट की खबर आ सकती है। और ये जानबूझकर पाकिस्तानियों को खुद की डिबेट में बुलाते हैं और फिर खुद ही जलील हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है
किसी महफिल में एक बंदा बैठा हुआ था, गुफ्तगू के दौरान गलती से, इंसान है क्योंकि इंसान बड़ा आजिज भी है, कमजोर है, तो उससे थोड़ा सा गैस का अखराज हो गया। तो जब उससे गैस का अखराज हुआ तो एक साउंड पैदा हुई। जब वो साउंड पैदा हुई तो कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन उस शख्स ने जिस चेयर पर बैठा हुआ था उस चेयर को थोड़ा सा हिला दिया। आसिम मुनीर की मुलाकात अमेरिका में होती है और न जाने धुआं इंडिया से निकलता है। इतना नहीं, आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, और इधर आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों से मुनीर की मुलाकात हुई है, लेकिन यही मुलाकात पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने वाली है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख सकते हैं। और इधर भारत शक्ति प्रदर्शन